ये झूठी मोहब्बतों से अपने आप को बचाओ। तुम्हारी कितनी बेटियां इस मोहब्बत और लब फराड के नाम पर दूसरों के हत्थे चढ़ गई। सही बात है। अरे मेरी बहन, अरे मेरे भाइयों, जहां मैंने सुन्नतों की बात की थी उनमें एक बात और सुन लो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मूना, बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। जी बेशक। अरे बोलो भाई, बहुत अच्छा पैगाम, माशाल्लाह। सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। जी। जमीनें बेच बेच के शादी करने वालों, लोन निकाल निकाल करके जहेज के भिखारियों की डिमांड पूरी करने वालों, बहुत खूब, बहुत खूब। और ए ससुराल के आगे जबान खोलने वालों, जिस जबान को ससुराल के आगे खोला है उसी जबान को रात में उठ उठ करके मेरे रब के हुजूर खोलता और हाथों को उठाता तो मेरा रब इतना देता कि तेरी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाता। बहादुर वो नहीं है जो ससुराल के टुकड़ों पर पलता हो, बहादुर वो है जो अपने हाथ से कमा कर अपने बच्चों की परवरिश करता हो। आज कौम मुस्लिम शादियों की फजूल रस्मों में बर्बाद हो चुकी है। ए लोगों, अगर इसी तरह से सोते रहे, आज तो महंगाई का दौर है, तुम्हारे पास जमीन है, जमीन बेच करके जहेज दे दोगे, है ना, जमीनें बेच करके घर बना लोगे, कल तुम्हारे उसी घर में 4-5 पोतियां होंगी और जमीनें बिक चुकी होंगी और महंगाई बढ़ चुकी होगी, तब क्या होगा? इसलिए अर्ज करता हूं, अभी होश के नाखून लो। और आज हमारी बहुत सारी बेटियां उम्र बढ़ने के बावजूद गुर्बत की वजह से उनके बाप शादी न कर सके, भाग भाग करके गैर मुस्लिमों के साथ जाने से परहेज नहीं करती। मेरी दोस्तों, अगर कौम की एक बेटी गई है तो ये मत समझना कि उसकी बेटी गई है। अगर कौम की एक बेटी गई है तो पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है, पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है। इसलिए ये रुमाल फैला करके अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं कि 10 लाख रुपए खर्च करो, 15 लाख की शादी करो, 20 लाख की शादी करो। तुम ये समझते हो कि हमारा नाम होगा? हम होते थे किसी जमाने में नाम, आज तो 8 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। आप 20 लाख की शादी कीजिए, कल को 25 लाख की शादी दूसरा करने के लिए तैयार है। आप किस गलत फहमी के शिकार हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि बेटी के 2-4 बच्चे होते हैं और बाप के सर से अभी वो कर्ज नहीं उतरा था जो बेटी की शादी के वक्त लिया गया था। आज अगर किसी की 3 बेटी जिंदा है मेरे दोस्तों, तो रातों में अपनी बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके रोने पर मजबूर है, इसलिए कि कहां से खर्च करेगा, जहेज की डिमांड कहां से पूरी करेगा। इसलिए खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि आप शादियों के खर्च पर कंट्रोल करो, पैसा बचाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता वही कौम करेगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ में कलम और किताब होगी, जिसके पास इल्म की ताकत होगी, वही कौम इख्तिदार में रहेगी, वही कौम सत्ता में रहेगी। इसलिए शादी सस्ती करो और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। और यह भी याद रखना, दुनिया के सारे स्कूल्स, सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज ये डिग्री होल्डर बनाती हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। और आपसे आखिरी बात यही कहूंगा कि आप अपनी बच्चियों की शादी को, लड़कों की शादी को कम से कम खर्च में मुनक्किद कीजिए। और एक हदीस शरीफ में पेश करके इस सिलसिले को मुनक़ता करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह करो तो ऐलान करके करो और निकाह मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। जी 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 बेशक। जी,
हालांकि मसला यह है कि कोई यहाँ निकाह करेगा शर्तें पाली जाएं यहाँ निकाह हो जाएगा, कोई हवाई जहाज में निकाह करेगा शर्तें पाली जाएं वहां निकाह हो जाएगा, कोई समंदर के जहाज में निकाह करेगा शर्तें पाली जाएं वहां निकाह हो जाएगा। मगर तुम्हारे नबी की रूह, मेरे नबी की रूह अपनी उम्मत को पुकार पुकार कर फरमा रही है निकाह मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उसके 3 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं तुम इस निकाह को मस्जिद में करो, क्योंकि जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब निकाह पढ़ाने वाला कासी इस्लाम या इमाम मोहतरम दुआ करता है तो हदीस में लिखा है कि मस्जिद में जब मुसलमान दुआ करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी साथ में आमीन कहा करते हैं। इसलिए अगर मस्जिद के अदब को बजा ला सको और मस्जिद में शोर शराबा ना हो तो निकाह के लिए सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। आज के इस जलसे में मैं वादा करता हूं, मेरा रब मुझे देख रहा है कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों के निकाह मस्जिद में मुनक्किद कराऊंगा इंशाअल्लाह। और जहेज दूं या ना दूं, लेकिन मेरी जायदाद में शरीयत ने जो मेरी बेटी का हक मुकर्रर कर रखा है इंशाअल्लाह वो जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, तो मेरे नबी की सुन्नत यह है कि कम से कम खर्च में शादी मुनक्किद कर लो, ठीक है। बास खानदान छोट, आप लोगों को अजीब लग रहा होगा मौलाना ये कैसे मुमकिन है। अब मैं करने वाले सब करते हैं, अल्लाह के बहुत बहुत नेक बंदे हैं। अरबपति खरबपतियों को देखा, हाँ लॉकडाउन में बहुत हुआ ऐसा, और बड़े खुश हैं वो लोग जिनकी लॉकडाउन में शादी हो गई। दोनों तरफ से खुश है, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी। मेरी भाई बहनों की शादी मैं तो बहुत खुश हूं, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी। तो आप हजरात, मुझे मालूम है बाज खानदान छोटे हैं, बाज बड़े होते हैं, कम से कम बराती लेकर के जाइए। हालांकि बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। जी बहुत अच्छी बात है। कम से कम लोगों को ले जाइए, जो लड़की वाला खुशी से खिला दे वो खाइए। जबरदस्ती फोन पे डिमांड मत कीजिए। हाँ इधर देखिए, इधर जबरदस्ती फोन पे सारा जहेज तय कर लेते हैं, उसके बाद आखिरी दिन कहते हैं भाई साहब समधी साहब जहेज भले से कुछ कम दे देना, मगर बारातियों की इज्जत में कोई कमी ना आने पाए। अरे वाह भाई वाह, मुसलमानों तुम्हारी सारी इज्जतें बारात में ही रह गई हैं क्या? अगर ज्यादा खिला दें तो इज्जत हो गई, कम खिला दिए तो बेइज्जती हो गई। हमें कोई अपने घर पर आए हुए मेहमान को, हर आदमी अपनी हैसियत से ज्यादा अपने मेहमान की खिदमत करना चाहता है। अरे मेरी माँ बहनों, मेहमानों को बोझ न समझा करो। हदीस शरीफ में है कि मेहमान अपना रिज्क लेकर के खुद आता है, और जब वो आता है और जब मेहमानदारी करके वापस होता है तो हुजूर फरमाते हैं घर वालों के सारे गुनाहों को अपने साथ ले जाता है। यानी किसी मेहमान की मेहमान नवाजी से घर वालों के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। इसलिए मेहमानों की खातिर अपनी हैसियत के मुताबिक उन्हें खिलाइए पिलाइए और उन्हें बोझ न समझिए। हाँ आप होता तो मैं इन औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करें,
लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है, इसलिए ये अपने शोहरों को सजदा तो नहीं करेंगी, मगर उनकी इज्जत करना कितना बड़ा फर्ज है ये इस हदीस से पता चलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत इस हालत में इंतकाल कर जाए कि उसका शोहर उससे राजी हो, खुश हो, नबी फरमाते हैं दखलतिल जन्नह, वो औरत जैसे ही इंतकाल करेगी जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह। तो शोहर के हक बीवियों पर और बीवियों के हक भी शोहर पर हैं। हाँ, मर्दों को अपने हक बहुत याद हैं और औरतों के हक याद नहीं है। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर यह है कि जैसा खुद खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसा उन्हें पहनाओ, और उन्हें अगर किसी जरूरत के तहत मारना पड़ जाए तो हुजूर फरमाते हैं अपनी बीवी के चेहरे पर ना मारो, उसे गाली ना दो और उसे घर के सिवा कहीं तन्हा छोड़ करके मत जाओ। बस घर में छोड़ जाओ तन्हा, बाकी कहीं भी अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर मत जाओ और अपनी बीवी को ना मारो। फरमाते हैं अगर जरूरत भी पड़ जाए तो चेहरे पर ना मारो। मगर मियां को जब तक सुकून नहीं मिलता जब तक बीवी को दो चार मार नहीं लेते। बहुत सारे घर टूटे पड़े हैं मियां बीवी के झगड़ों से। महाभारत में सबसे मशहूर, ताजमहल से भी ज्यादा जो मशहूर है वो सास बहू की महाभारत है। सास बहू की लड़ाई, न सास को सब्र है न फिर बहू को सब्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हजरत आयशा की शादी हुई तो हजरत आयशा से रोटी बनाना नहीं आती थी। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के नबी अपने हाथों से आटा गूंद करके दिया करते थे और हजरत आयशा रोटियां बनाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नबी अपने हाथ से अपने घर में झाड़ू लगाया करते थे। समझ गए आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि बड़े बड़े गिलास होते थे, हजरत आयशा पानी पी लिया करती थी और जब मेरे नबी नोश फरमाते थे तो फरमाते थे, आयशा तुमने कहां से मुंह लगा करके पानी पिया है? जहां से मुंह लगा करके हजरत आयशा ने पानी पिया होता था वहीं से मुंह लगा करके मेरे नबी नोश फरमाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए अगर बहू से रोटी बनाना नहीं आती तो बहू को ताना ना दो, सब्र करो, उसे सिखाओ। और लड़कियों से गुजारिश करूंगा कि जो इज्जत अपनी माँ और बाप की करती थी वही इज्जत अपने सास और ससुर की कीजिए। बेशक। हजरात, आप लोग इतने यहां पर बैठे हैं, अभी तक किसी ने जहन्नम नहीं देखा होगा और इंशाल्लाह कोई देखेगा भी नहीं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मगर जून का मजा उसी को आएगा जिसे जनवरी की सर्दी लग चुकी हो। बारिश का मजा उसे ही आता है कि जिसे सूखे में जो रह चुका हो। यही वजह है कि जन्नत में जब सब जन्नती जा चुके होंगे तो उनके लिए जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी ताकि जन्नती देख लें कि अगर हमारे अमल अच्छे न होते तो जहन्नम में होते, और जन्नती जहन्नमियों के लिए जन्नत की खिड़की खोली जाएगी ताकि वो जन्नत के नजारे देख ले। तो भाइयों, आप वकीना अज़ाब अन्नार, हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें अज़ाब दोज़ख से बचा। मगर फिर भी अगर आप दुनिया ही में जहन्नम के नजारे देखना चाहते हो, तवज्जो से सुनिएगा, अगर दुनिया ही में जहन्नम के नजारे देखना चाहते हो तो उन घरों में चले जाओ जहां मियां बीवी की आपस में लड़ाई रहती हो। वो संगे मरमर में रहते हैं, एसी में रहते हैं, मगर मियां बीवी की बनती नहीं तो घर जहन्नम का नमूना बनता है। और जन्नत के नजारे देखना चाहते हो तो उस घर में चले जाओ जहां मियां बीवी खुश रहते हैं, अल्लाह की कसम छप्पर के नीचे होते हैं मगर जन्नत का मजा आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए मियां बीवी को चाहिए कि एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। ठीक है भाइयों? बहुत खूब। बस इस उम्मीद के साथ
देखिए, मर्दों को सिर्फ एक अंगूठी, मर्दों को सिर्फ एक अंगूठी, एक नगवाली जिसका वजन 4.5 माशा से कम है, सिर्फ मर्द को एक अंगूठी चांदी की, एक नगवाली जिसका वजन 4.5 माशा से कम पहनना जायज है। शादियों में बगैर नग की जो देते हैं आप उसको ना दिया करो, उसमें नग लगवा लिया करें। हाँ, बगैर नग की अंगूठी भी जायज नहीं है। बाकी किसी तरह का सोना, तांबा, लोहा, स्टील, पीतल, इसकी जंजीरें, कड़े पहनना हराम है। छल्ला, बाज लोग अजमेर शरीफ से लाते हैं छल्ला, कि साहब अजमेर शरीफ से लाएं। हम अजमेर शरीफ वाले ने तो हराम बताया है। शरीयत सबसे ऊपर है। अल्लाह ने हराम चीजों में शिफा नहीं रखी है, बस इतना जान लीजिए। इसलिए कोई छल्ला छल्ली हाथ में मर्द ना डालें, नाजायज व हराम है, नमाज सही नहीं होती। और देखिए, कड़ा पहनना किसी के मजहब में जायज हो वो पहने, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन अगर किसी के हाथ में कड़ा हो और आप उसको जानते नहीं हो तो आप उसको मुसलमान समझेंगे कि गैर मुस्लिम? बोलो। तो आप क्या चाहते हो कि दुनिया देख के आपको मुसलमान समझे या गैर मुस्लिम? अगर ये चाहते हो कि दुनिया देख के आपको मुसलमान समझे तो फिर मुसलमानों वाली आदतें अपनाइए, मुसलमानों वाले तरीके अपनाइए। अपनी जबान से कभी गाली मत दीजिए। और ये देखिए, आजकल कुछ शादी होती हैं अपनी मर्जी से और कुछ होती हैं माँ बाप की मर्जी से, ठीक है। लड़का लड़की अगर बालिग हैं और ऐसे घर से लड़की शादी नहीं कर रही, लड़का शादी नहीं कर रहा है कि जो उसके घराने से एकदम घटिया किस्म का हो, यानी उसका कुफू ना हो, तो बाप को एतराज करने का हक हासिल है। लेकिन अगर बालिग लड़के लड़कियां हैं, लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, तो अपनी मर्जी से जो निकाह के शराइत हैं उनको पूरा करने के बाद निकाह कर सकते हैं, उनका निकाह हो जाएगा। लेकिन माँ बाप की रजामंदी हासिल करना ये तकवा और परहेजगारी है, दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई है। माशाअल्लाह हजरत, बहुत खूब। अल्लाह का शुक्र है, अक्सर लोगों के निकाह माँ बाप की खुशी से होते हैं। देखिए, माँ बाप की नाराजगी उस वक्त बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है जब वो अपने बच्चों के लिए बद्दुआ कर देते हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि माँ बाप को राजी करके, उन्हें एतमाद में करके शादी कीजिए, उनकी नाराजगी का सबब मत बनाइए और उनको नाराज करके शादी ब्याह जैसा बड़ा कदम मत उठाइए। अपने माँ बाप की खुशी से अपने काम को अंजाम पजीर करो हजरात। और आखिरी इजाजत है ना आप लोगों की? जी बिल्कुल। लंबी तकरीर हो गई, बस एक बात और कह दो। शादी करिए, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन। वसीम भाई, आप जैसी चाह रहे थे वैसी हम तकरीर कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तवज्जो चाहूंगा सभी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुलकहुल मरअतु लिअरबईन। किसी भी औरत से शादी 4 वजहों से की जाती है। गौर से सुनिएगा। लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा। माशाअल्लाह। या तो इस वजह से की जाती है कि लड़की मालदार बहुत है, अगर उससे हमारी शादी हो जाएगी तो फ्री में बहुत माल मिल जाएगा। या तो इस वजह से शादी की जाती है कि लड़की बड़े खानदान की है, अगर उस खानदान में हमारी शादी हो जाएगी तो गांव में सिक्का नहीं चलेगा। तीसरी वजह इस वजह से